Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले एनसीबी अधिकारी आजकल खूब चर्चाओं में हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े अब विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। समीर पर उठ रही उंगलियों के बीच उनकी पत्नी क्रांति रेडकर ने अब चुप्पी तोड़ी है। अपने पति समीर का समर्थन करते हुए क्रांति ने कहा कि वे दोनों जन्म से हिंदू हैं और उन्होंने कभी भी अपना धर्म नहीं बदला है। क्रांति रेडकर वानखेड़े ने ये ट्वीट तब किया जब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के मुस्लिम नाम जाति प्रमाण पत्र के बारे में ट्वीट किया और कहा कि उनके पिता हिंदू हैं और उनकी मां मुस्लिम। समीर के समर्थन में उतरी पत्नी क्रांति रेडकर ने अपनी शादी की तस्वीरों के साथ नवाब मलिक पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट लिखा, मैं और मेरे पति समीर वानखेड़े जन्मजात हिंदू हैं। हमने कभी भी अपना धर्म नहीं बदला है। हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। समीर के पिता हिंदू हैं और मां मुस्लिम थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। समीर की पहली शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई है और 2016 में तलाक हो गया है। हमारी 2017 में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी हुई है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने जहां भ्रष्टाचार से लेकर उगाही तक के आरोप लगाए हैं, तो वहीं अब इस पर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर मैदान में उतर आई है। क्रांति रेडकर ने नवाब मलिक के सभी आरोपों को खारिज किया है और झूठा बताया है और कहा है कि उनके पास केस लड़ने तक के पैसे नहीं हैं। इसी बीच समीर वानखेड़े एनसीबी के दिल्ली हेडक्वार्टर भी पहुंच चुके हैं। हमने तो पेश किया ना ऑनलाइन सर्टिफिकेट, उनका जो भी रियल बर्थ सर्टिफिकेट है मेरे फादर इन लॉ दिखा चुके हैं। तो इससे ज्यादा और हम बार बार क्या प्रूव करते रहे, बार बार कितनी बार हम लोग चिल्ला के बोले, इतना नहीं बोल सकते। और शायद आज मैं लास्ट टाइम प्रेस से बात करी, शायद मैं कल से प्रेस से भी बात नहीं करूंगी, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं। हम लोग तंग आ चुके हैं रोज रोज एक प्रूफ देते हुए, जबकि मेरा पति झूठा नहीं है। तो क्यों हम लोग सहन करें? वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस। ऑफकोर्स बाहेर पडतील आणि मला असं वाटतं की हे आरोप कोर्टात केलेलेच नाही आहेत, हे ट्विटरवर केलेले आरोप आणि ट्विटर कोर्ट आहे का? तर नाही आहे। वहीं समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन भी उनके सपोर्ट में उतर आई और उन्होंने कहा कि हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है और मीडिया ट्रायल की कोशिश की जा रही है। हमको डेथ कॉल्स मिल रहे हैं, हमको थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं, हमको बोला जा रहा है कि आप बाहर निकल के दिखाओ, हमको काटेंगे, आप हमको हमारे ऊपर वार करेंगे, आप निकल के तो दिखाओ। हमारे को थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं। वी हैव रजिस्टर्ड इट, लेकिन शायद कोई समझ नहीं पा रहा है इस बात को। मुझे भी लगता है 4-8 प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना शुरू कर देना चाहिए। समीर वानखेड़े की बहन ने नवाब मलिक पर धावा बोलते हुए कहा कि नवाब मलिक कौन होते हैं? एक ब्यूरोक्रेट का बर्थ सर्टिफिकेट चेक करने वाले। उनकी रिसर्च टीम तो ऐसी है जो मुंबई की तस्वीर को भी दुबई की तस्वीर बताती है। बता दें कि आर्यन खान ड्रग केस में जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो फिल्मी जगत के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अब समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति अपने पति के सपोर्ट में उतरी है और उन्होंने उनके सपोर्ट में कई बातें कही है। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव काफी महत्व रखता है। ये तो सभी पार्टियों ने साफ कर दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता को साधने के लिए हर एक पार्टी पूरी जोर लगा रही है। अब अयोध्या दौरे पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि अगर यूपी में हमारी सरकार बनती है तो प्रदेश के सभी लोगों को अयोध्या में रामलला के मुफ्त दर्शन कराए जाएंगे। केजरीवाल ने आगे कहा कि आज मुझे अयोध्या आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इस अवसर पर मैं सभी देवताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि देश को महामारी से मुक्ति मिले। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि मैं हमेशा मानता हूं कि हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे देश को अभी तक बहुत आगे पहुंच जाना चाहिए था, दुनिया का नंबर 1 देश बनना चाहिए था, लेकिन आज हमारे देश के अंदर गरीबी है, आज हमारे देश के अंदर अशिक्षा है, तरह तरह की बीमारियां हैं, कई समस्याएं हैं। मैं देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि मेरा भारतवर्ष जल्द ही दुनिया का नंबर 1 देश बने। दर्शन पूजन करने के बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी के गद्दीनशीन
महंत से भी मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान कई संत महंत मौजूद रहे। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राम जन्मभूमि पहुंचे। यहां पर रामलला का दर्शन किया, साथ ही राम मंदिर के निर्माण कार्य का अवलोकन भी किया। इस दौरान उनके साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। ज्यादातर राज्यों में तेल के दाम शतक लगा चुके हैं। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सबकी नजर अब सरकार पर है कि क्या वो पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने की दिशा में कोई बड़ा कदम उठाती है। इस बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक बयान दिया है। पुरी ने कहा है कि वो सऊदी अरब, गल्फ देशों और रूस में पेट्रोलियम मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। मैं तो आपको मैंने बता रहा हूँ, ये कांग्रेस की सरकार के दौरान 2004 और 2014 में आपने पेट्रोल प्राइस को डीरेगुलेट किया था। तो अब जो अंतर्राष्ट्रीय दाम है, तो हम कई लेवल्स पे काम कर रहे हैं। जो हमारे मंत्री हैं, जो मेरे काउंटर पार्ट मंत्री हैं, जैसे सऊदी अरेबिया में, गल्फ में, रशिया में, सबसे हम बात कर रहे हैं। पुरी ने आगे कहा कि वे कई स्तरों पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री का ये बयान ऐसे समय में बहुत अहम है जब देश में तमाम लोग पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर परेशान हैं। वहीं विपक्ष की तरफ से भी लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। लालू यादव ने महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और अपने गवई अंदाज में कहा, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, कड़वा तेल महंगा हो गया। अब आप ही बताइए, सब्जी कैसे छोकेगा? देश में अब घी से महंगा तेल बिकेगा। देश में भले ही कोरोना के मामले आज कम दर्ज किए गए हैं, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां अभी भी कोरोना केस कम नहीं हो रहे। देश भर की बात करें तो आज देश में 12,428 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 356 लोगों की मौत हो गई है। देश भर में अब तक 3,42,02,202 मामले दर्ज हो चुके हैं, तो वहीं कोरोना संक्रमण से अब तक देश में 4,55,068 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर सक्रिय मामलों की बात करें तो देश में फिलहाल कुल 1,63,816 एक्टिव केस हैं, जो कुल मामलों का 0.48% है। अब तक इस बीमारी से 3,35,83,318 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 15,951 मरीज ठीक हुए हैं। देश में रिकवरी रेट 98.19% है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। वीकली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये 1.24% है। ये पिछले 32 दिनों से 3% के नीचे बना हुआ है। डेली पॉजिटिविटी रेट 1.10% पर है, जो पिछले 22 दिनों से 3% से कम है। पिछले 24 घंटे में 64,75,733 वैक्सीन की डोज दी गई। कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब 102,94,01,119 हो गया है। त्योहारी सीजन के बाद एक बार फिर पश्चिम बंगाल में कोविड-19 मामलों में तेजी देखी गई है। बंगाल सहित देश के 3 राज्यों ने पिछले सप्ताह दुर्गा पूजा समारोह के बाद कोविड-19 के ग्राफ में वृद्धि के संकेत दिखाना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में राज्य के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा को समाप्त हुए 10 दिन हुए हैं और 3 महीने से अधिक के अंतराल के बाद कोविड-19 के मामलों में फिर से उछाल आने लगा है। वहीं अब बिहार में कोरोना नियंत्रण को लेकर दूसरे राज्य से आने वाले यात्रियों की जांच करने और संक्रमित मिलने पर तुरंत क्वारंटीन करने का नियम लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है कि दिवाली और छठ पूजा के मद्देनजर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और राज्य के प्रवेश मार्ग स्थित चेक पोस्ट पर तैनात स्वास्थ्य कर्मी दूसरे राज्य से आने वालों की रैंडम जांच करेंगे।